दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है त्याग का रहस्य। एक बार महर्षि नारद ज्ञान का प्रचार करने के लिए किसी सघन वन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा सेमर का वृक्ष देखा। उन्होंने सोचा थोड़ी देर वहां पर उसकी घनी छाया के नीचे विश्राम कर लूं। तो नारद जी को उसकी शीतल छाया में आराम करके बहुत आनंद आया। उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की और उन्होंने उस वृक्ष से पूछा, वृक्षराज, तुम्हारा इतना बड़ा वैभव किस प्रकार सुस्थिर रहता है? पवन तुम्हें गिराती क्यों नहीं? सेमर के वृक्ष ने हंसते हुए ऋषि के प्रश्न का उत्तर दिया कि भगवान, बेचारे पवन की कोई सामर्थ्य ही नहीं कि वह मेरा बाल भी बांका कर सके। वह मुझे किसी भी प्रकार गिरा नहीं सकती। नारद जी को लगा कि सेमर का वृक्ष अभिमान के नशे में ऐसे वचन बोल रहा है। उन्हें ये उचित नहीं लगा और वे सुरलोक को चले गए। सुरपुर में जाकर नारद जी ने पवन से कहा, अमुक वृक्ष अभिमान पूर्वक दर्प वचन बोलता हुआ आपकी निंदा करता है, सो उसका अभिमान दूर करना चाहिए। पवन को अपनी निंदा करने वाले पर बहुत क्रोध आया और वह उस वृक्ष को उखाड़ने के लिए बड़े प्रबल प्रवाह के साथ आंधी तूफान की तरह चल दिया। सेमर का वृक्ष बड़ा तपस्वी, परोपकारी और ज्ञानी था। उसे भावी संकट की पूर्व सूचना पहले से ही मिल गई। वृक्ष ने अपने बचने का उपाय तुरंत ही कर लिया। उसने अपने सारे पत्ते झाड़ डाले और ठूठ की तरह खड़ा हो गया। पवन आया, उसने बहुत प्रयत्न किया, ठूठ का कुछ भी बिगाड़ न सका। अंततः उसे निराश होकर लौट जाना पड़ा। कुछ दिन पश्चात नारद जी उस वृक्ष का परिणाम देखने के लिए फिर उस वन में पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा वृक्ष जौ का त्यों हरा भरा खड़ा है। अब नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सेमर के वृक्ष से पूछा, पवन ने सारी शक्ति के साथ तुम्हें उखाड़ने की चेष्टा की थी, पर तुम तो अभी भी ज्यों के त्यों खड़े हुए हो। इसका क्या रहस्य है? वृक्ष ने नारद जी को प्रणाम किया और नम्रता पूर्वक निवेदन किया, ऋषिराज, मेरे पास इतना वैभव है, पर मैं इसके मोह में नहीं बंधा हुआ हूँ। संसार की सेवा के लिए इतने पत्तों को धारण किए हुए हूँ, परंतु जब जरूरत समझता हूँ इन सारे वैभव को बिना किसी हिचकिचाहट के त्याग देता हूँ और ठूठ बन जाता हूँ। मुझे अपने वैभव का कोई गर्व नहीं है, वरन अपने ठूठ होने का अभिमान था। इसलिए मैंने पवन की अपेक्षा अपनी सामर्थ्य को अधिक बताया था। आप देख रहे हैं कि उसी निर्लिप्त कर्मयोग के कारण मैं पवन की प्रचंड टक्कर सहता हुआ भी यथापूर्वक खड़ा हुआ हूँ। नारद जी को समझ में आ गया कि संसार में वैभव रखना, धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है। इससे तो बहुत से शुभ कार्य हो सकते हैं। बुराई तो धन के अभिमान में डूब जाने और उससे मोह करने में है। तो दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि कोई धनी व्यक्ति है तो उसमें बहुत अभिमान होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर वो अपने धन का उपयोग किसी अच्छे कार्य में लगाता है, धनवान होने में कोई बुराई नहीं। बुराई तो धन के अभिमान होने में है, धनवान होने में नहीं। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपने 3 दोस्तों के साथ इस कहानी को जरूर शेयर करिए। गुरुवर कहते हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मिलते हैं अगली वीडियो में।